नमस्कार। गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं निराला की काव्य यात्रा के विविध पड़ावों पर। हम जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी काव्य के 4 मुख्य आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से एक सशक्त और विद्रोही व्यक्तित्व वाला स्तंभ वह निराला का है। निराला को हिंदी काव्य जगत में, हिंदी साहित्य में मार्तंड की तरह देखा जाता है, जो दोपहर का, अपराह्न का 12 बजे का तपता हुआ सूर्य, उस तरह के व्यक्तित्व से समृद्ध और संपन्न निराला, जो अपेक्षा और आवश्यकता अनुसार श्रृंगार की कविता भी लिखते हैं, सौंदर्य की कविता भी लिखते हैं, प्रेम की कविता भी लिखते हैं, और जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो कुकुरमुत्ता जैसी आह्वान करने वाली, चुनौती देने वाली, ललकार पैदा करने वाली कविता, अबे सुन बे ओ गुलाब, फूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इस तरह की कविताएं भी वो लिखते हैं। समकालीन युगीन बोध निराला का बड़ा प्रखर बोध है। इसीलिए छायावादी काव्य धारा से जब वो आगे बढ़ते हैं, सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम की कविता से जब वो आगे बढ़ते हैं, तो विधवा, वह तोड़ती पत्थर, वह भिक्षुक जैसी कविताएं भी लिखते हैं। और उन कविताओं में जो बिंब बनाते हैं वो वास्तव में विलक्षण है, अद्भुत है। तो छायावादी कविता से सीधे प्रगतिवादी कविता की ओर, और फिर प्रगतिवादी कविता के बाद प्रयोगवादी कविता की ओर, कभी लघु कविताएं, कभी गीति काव्यात्मक प्रस्तुति, कभी लंबी कविताएं, कभी छंदबद्ध कविताएं, और कभी छंद मुक्त कविताएं। तोड़ो 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 कारा, पत्थर से निकले फिर जलधारा, या इलाहाबाद के पथ पर देखा मैंने उसे तोड़ते पत्थर, या 2 टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता चल रहा लकुटिया टेक, पेट और पीठ मिलकर हैं एक। ये जो चेतना है, ये जो धारा है, ये निराला को छायावादी कवियों से ही नहीं, अन्य कवियों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। और सरोज स्मृति जैसी लंबी कविता, जो एक तरह से एक वेदना से भरी हुई, एक दुख से भरी हुई, दुखानुभूति की बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति करने वाली, सामाजिक विद्रूपताओं पर व्यंग्य करने वाली कविता। और दूसरी तरफ राम की शक्ति पूजा जैसी अद्भुत कविता, जो संस्कृत की शब्दावली का चयन करते हुए निराला के भाषा बोध का, निराला की परिमार्जित भाषा संस्कृति का परिचय कराती है। तो बिल्लेसुर बकरिया की बात करें, या उनकी गद्य और अनूदित रचनाओं की बात करें, वास्तव में निराला का व्यक्तित्व निराला ही था। उसी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य यात्रा में जो समय समय पर पड़ाव आए, उन पड़ावों पर
हम चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि युग का जो परिवेश होता है, जो बोध होता है, वह रचनाकार को प्रेरित करता है, बाध्य करता है और समसामयिक चुनौतियों को, समस्याओं को, सामाजिक परिवर्तनों को वह अपने साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। निराला युग की धारा को बदलने वाले कवि भी हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व अपने समय को प्रभावित करता है और उनका समय उनके लेखन को प्रभावित करता है। इसलिए आधुनिक हिंदी कविता में यह जो तीसरा पड़ाव है, यह छायावादी कविता का पड़ाव है। आधुनिक हिंदी काव्य का पहला पड़ाव भारतेंदु युगीन कविता का है, दूसरा पड़ाव महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की कविता का है और तीसरा पड़ाव छायावादी हिंदी कविता का है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और फिर इसी तरह अकविता, विचार कविता, ये तमाम तरह के काव्य आंदोलन हमें ये बताते हैं कि परिवेश के परिवर्तन से मानसिकता कैसे बदलती है और कवि उनसे कैसे प्रभावित होता है। तो हिंदी साहित्य में जो आधुनिक युग है, उसमें दिवाकर की तरह, उसमें दैदीप्यमान, दग्ध, मार्तंड और सूर्य की तरह सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला हमारे मध्य उपस्थित होते हैं। छायावादी कवियों में वो एक विशिष्ट अस्मिता के अधिकारी बनते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। बेशक छायावादी काव्य के प्रवर्तक कवि, विश्व कवि, महाकवि, विराट कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के सर्जक के रूप में, तितली और कंकाल जैसे उपन्यासों के सर्जक के रूप में, आंसू जैसी विरह कविता के सर्जक के रूप में, लहर और झरना जैसे काव्य संग्रहों के, उन सब के कारण प्रसाद को हम याद करते हैं। उनकी कहानियां, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा आदि। इस तरह निराला का जो प्रदेय है, साहित्यिक प्रदेय है, वो वास्तव में अद्भुत था, विलक्षण था और यही कारण है कि छायावाद के प्रवर्तक कवि, महाकवि जयशंकर प्रसाद यह कहते भी हैं कि निराला हिंदी साहित्य को ईश्वर की देन है। निराला कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं था, वो कुछ ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा से, मनीषा से संपन्न एक विलक्षण व्यक्तित्व हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विरोधों का डटकर सामना किया। विक्षिप्त अवस्था तक पहुंचने की कगार पर आकर भी वो कभी नतमस्तक नहीं हुए, उन्होंने कहीं समझौता नहीं किया, उन्होंने अपने को टूटने भी नहीं दिया। कभी कभी ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद, ऐसी विद्रोही अभिव्यक्ति भी उनकी कविता में देखने को मिली। तो ऐसे मां सरस्वती के विलक्षण सेवक, साधक, जिनका जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ और बसंत पंचमी को हम सारस्वत दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए वरदे वीणा वादिनी वरदे, ऐसी अद्भुत मंगलाचरण की काव्य रचना जो आज भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ न जाने कितने अनुष्ठानों का शुभारंभ करने का कार्य करती है। ऐसे 1897 में बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म हुआ। बंगाल में मेदिनीपुर जिले में उनकी माता, उनके पिता, उनका परिवार
ये सब इस बात के साक्षी हैं कि वो एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में परिवार में जन्मे। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और उनकी पुत्री सरोज थी, जिसकी मृत्यु पर वो सरोज स्मृति नाम की लंबी कविता लिखते भी हैं। और दहेज की प्रताड़ना के कारण, सामाजिक विद्रूपताओं के कारण, मनुष्य के लोभ और लालच के कारण उन्होंने अपनी पुत्री को, युवा पुत्री को दम तोड़ते हुए देखा। ऐसे महान कवि निराला, जो छंद मुक्त कविता के जनक माने जाते हैं, उन्होंने छंद को कविता का बंधन माना, इसलिए बंधन को तोड़ देने की बात की और कहा, तोड़ो 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 कारा, पत्थर से निकले फिर जलधारा। तो कहां वो छायावादी कवि के रूप में आंतरिक अन्विति और छंदबद्धता के साथ कविता करते रहे और बाद में उन्हें महसूस हुआ और उन्होंने युग की गति को पहचाना, नब्ज को पहचाना और छंद मुक्त कविता के जनक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। सरोज स्मृति के रूप में उन्होंने हिंदी का पहला शोक गीत लिखा, जो लंबी कविता के रूप में, गेय कविता के रूप में हमारे बीच आया। और छायावाद के कवि या आजादी से, स्वतंत्रता से पहले के अधिकांश कवि, रचनाकार, वो पत्रकार की भूमिका में भी उपस्थित हुए। चाहे प्रसाद हो, महादेवी हो, निराला हो, पंत हो, भारतेंदु युग की बात करें, द्विवेदी युग की बात करें, इसके बाद भी धर्मवीर भारती की बात करें, अज्ञेय की बात करें, तो बहुत से कवियों ने पत्रकारिता में भी अपनी मनीषा का परिचय दिया, प्रतिभा का परिचय दिया। निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया और सन 1961 में उन्होंने यह शरीर छोड़ दिया। इस पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर कहा जा सकता है कि निराला के कालजयी साहित्य का, जो काल को जीत लेता है, कोई अन्य विकल्प, कोई अन्य सानी पूरे हिंदी साहित्य जगत में नहीं दिखाई देता और निराला एक अलग पहचान के साथ हमारे मध्य उपस्थित होते हैं। उनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं और उन काव्य कृतियों में क्रमशः जैसे जैसे वो लिखते गए, हम उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को, उनके बदलते हुए जीवन दर्शन को, सामाजिक बोध को हम देख सकते हैं। बात चाहे अनामिका की हो, परिमल की हो, गीतिका की हो, तुलसीदास की हो, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, अपरा, ये क्रमशः जो काव्य रचनाएं, काव्य संग्रह हिंदी जगत के सामने उपस्थित होते गए, वो निराला के प्रारंभिक जो कवि धर्मा रूप है, उससे बदलते हुए रूप स्वरूप को, मानसिकता को समझने में, पढ़ने में सहायक होते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि विद्रोही कवि बन जाते हैं। बादल राग कविता इस बात का प्रमाण है। उनकी काव्य रचनाओं में अगर हम अनामिका को कहें तो यह उनका पहला काव्य संग्रह है, जो सन 1923 में मतवाला मंडल के सदस्यों द्वारा प्रकाश में आया। हम जानते हैं कि 1920 तक का समय यह महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का समय है। सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए द्विवेदी जी ने इन 20 वर्षों में खड़ी बोली हिंदी के लिए जो कार्य किया, भारतेंदु ने अपने समय में भारतेंदु मंडल के माध्यम से
खड़ी बोली हिंदी की आधारशिला तैयार की, नवजागरण का बिगुल बजाया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस खड़ी बोली हिंदी की आधारशिला पर एक सशक्त सुदीर्घ भवन, विराट भवन खड़ा कर दिया। खड़ी बोली हिंदी को और कुल मिलाकर समग्रतः समस्त बोलियों से समृद्ध संपन्न हिंदी को काव्य आलोक से गद्य आलोक तक लाने का बड़ा काम इन दोनों युगों के कवियों ने, प्रवर्तक कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। लेकिन 20 के बाद जो छायावादी युग का आगमन हुआ, जो खड़ी बोली के परिमार्जित रूप, परिनिष्ठित रूप, परिष्कृत रूप की प्रतिष्ठा करने में रचनात्मक भूमिका निभाता है। इस युग के कवि इक्के तांगे वालों के लिए साहित्य सृजन नहीं करते, परिष्कृत परिमार्जित अभिरुचि वाले पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए साहित्य का सृजन करते हैं। इसलिए निराला की 9 कविताओं का यह संग्रह सर्वप्रथम हमारे समक्ष आता है और पंचवटी प्रसंग, जूही की कली, जो बहुत प्रसिद्ध कविता है श्रृंगार की, तुम और मैं, इन कविताओं ने अपनी उपस्थिति हिंदी जगत में, साहित्य जगत में, भारतीय साहित्य में बहुत मजबूती के साथ अपनी पहचान बनाई, उपस्थिति दर्ज की। आगे चलकर इस संग्रह की कविताओं को परिमल में संग्रहित किया गया और अनामिका जो प्रथम संस्करण था उसका स्वतंत्र प्रकाशन फिर से नहीं हो पाया, लेकिन वह विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में बासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। निराला प्रकृति के भी चतेरे कवि हैं। जहां अवसर मिलता है वो प्रकृति की रचनात्मक भूमिका को कविता से, साहित्य से जोड़ते हैं, उसका मानवीकरण भी करते हैं। परिमल दूसरे काव्य संकलन के रूप में हमारे समक्ष आती है, जो सन 1930 में गंगा पुस्तक माला द्वारा प्रकाशित हुई। इस काव्य संग्रह को 3 खंडों में निराला ने विभक्त किया। प्रथम खंड में सममात्रिक अंत्यानुप्रास की कविताएं हैं। अब ये निराला के आचार्यत्व को, उनके शास्त्र सम्मत व्यक्तित्व को हमारे बीच उपस्थित करता है। दूसरे खंड में विषम मात्रिक अंत्यानुप्रास की कविताओं का संग्रह है और तीसरे खंड में वो स्वच्छंद छंद की कविताओं का सृजन करते हैं। परिमल संग्रह में ही सर्वप्रथम कवि के नाम के साथ निराला उपनाम भी प्रकाश में आता है। यहीं से निराला जो उपशीर्षक, जो निक नेम जिसको हम कहते हैं, वो उनके साथ जुड़ जाता है। परिमल काव्य संग्रह की रचनाओं में छायावाद की बहुमुखी प्रवृत्तियां और अपने वैशिष्ट्य के साथ वो पाठकों के सामने, हिंदी जगत के सामने उपस्थित होती हैं। जीवन चिरकालिक क्रंदन, भेरा अंतर वज्र कठोर, देना जी भरसक झकझोर, मेरे दुख की गहन अंधतम निश न कभी हो भोर, क्या होगी इतनी उज्ज्वलता, इतना वंदन अभिनंदन, हो मेरी प्रार्थना विफल, हृदय कमल के जितने दल, मुरझाएं जीवन हो मलान, शून्य सृष्टि में मेरे प्राण प्राप्त करें, शून्यता सृष्टि में मेरा जग हो अंतर्धान, तब भी क्या ऐसे ही तम में अटकेगा जर्जर स्पंदन। ये जो प्रश्न वो करते हैं, ये जो जिज्ञासा
वो प्रकट करते हैं, ये निराला की जिजीविषा, निराला की उत्कट जीवनी शक्ति इसका परिचय देती है। परिमल काव्य संग्रह में द्विवेदी युग की जो वैष्णवी श्रद्धा है और जो नैतिकता के बदले पहले पहले अविश्वास और मानवीय प्रेम और श्रृंगार के स्वर सुनाई पड़ते हैं, उनको हम देख सकते हैं। इस काव्य संग्रह में कवि ने दलित वर्ग के प्रति भावुक सहानुभूति प्रकट की है। सामाजिक ढांचा बदलने के लिए एक क्रांतिकारी का रूप निराला के व्यक्तित्व में दिखाई देता है और वो समाज को क्रांति के लिए आमंत्रित करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। गीतिका यह एक गीतात्मक रचनाकृति है, जैसा कि शीर्षक से ही विदित हो रहा है। इसका प्रथम संस्करण इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के रूप में आज जाना जाता है, उसके भारती भंडार से सन 1936 में प्रकाशित हुआ। गीतिका में कुल 101 गीत संग्रहित हैं, जिसकी परिचयात्मक भूमिका में जयशंकर प्रसाद ने लिखा तथा परिशिष्ट के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी ने शब्दों का सरलार्थ किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी काव्य के मर्मज्ञ समालोचक माने जाते हैं। प्रसाद छायावादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। और 1936 में प्रकाशित गीतिका, हम जानते हैं कि 36 में प्रगतिवादी चेतना, प्रगतिशील आंदोलन आदि इनका उद्भव हो रहा था। इसलिए प्रसाद ने लिखा भी है गीतिका के संदर्भ में कि गीतिका हिंदी के लिए सुंदर उपहार है। उसके चित्रों की रेखाएं पुष्ट, वर्णों का विकास भास्वर है। उसका दार्शनिक पक्ष गंभीर और व्यंजना मूर्तिमती है। आलंबन के प्रतीक उन्हीं के लिए अस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहीं समझा कि रहस्यमयी अनुभूति युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुना करती है। केवल कोमलता ही कविता का मापदंड नहीं होती। ये प्रसाद कह रहे हैं, जो कोमल कविता भी लिखते हैं और हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती वह भी लिखते हैं। अशोक का शस्त्र समर्पण भी लिखते हैं और पैशोला की प्रतिध्वनि भी लिखते हैं। निराला ने ओज, सौंदर्य भावना और कोमल कल्पना का माधुर्य अद्भुत त्रिवेणी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कविता में भक्ति साधना का उज्जवल परिचय मिलता है। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, किसलय वासना नव लय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया, सखी बसंत आया। ये जो भावना है, यह जो चेतना है, ये जो काव्यानुभूति का एक सात्विक और पावन रूप है, जो हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ता है, जो हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं से जोड़ता है, वह बसंत जो इस मशीनी युग में न जाने कहाँ गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। ये जो नवोत्कर्ष की परिकल्पना है और वन के मन में जो उल्लास और हर्ष और आनंद की अनुभूति है, यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नैसर्गिक सौंदर्य है, यह निराला के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। अनामिका, जिसका दूसरा संस्करण भारती भंडार लीडर प्रेस से पहला संस्करण छपा था 1937 में, अनामिका की अधिकांश कविताएं लंबी और व्यापक विराट कविताएं। यही अनामिका है जिसमें राम की शक्ति पूजा जैसी विलक्षण, अनुपम, अद्भुत कविता लंबी कविता के रूप में उपस्थित होती है। उसकी कथा वस्तु देखें, उसका संदेश देखें। वह एक और बन था राम का जो कभी पराजित नहीं हुआ। शक्ति को अन्याय की ओर
समर्पित देख, उन्मुख देख निराला हताश तो होते हैं। एक सामान्य मानव की तरह निराला के राम अश्रुसिक्त दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो संघर्ष और जूझने की जो शक्ति है उसे छोड़ते नहीं। सरोज स्मृति, वन बेला, प्रेयसी, रेखा, तोड़ती पत्थर, ठूठ, खंडहर के नरगिस, ये सब एक से एक अद्भुत और विलक्षण कविताएं इस संग्रह में संग्रहित हैं और वो विश्व विख्यात कविताएं बन गई हैं। निराला की कविता में जो प्रौढ़ता दिखाई देती है वो अनामिका में दिखाई देती है। एक सुदीर्घ जीवन अनुभव और समाज को पढ़ने की जो कला है वह अनामिका में दिखाई देती है। इसलिए यह एक अद्भुत प्रौढ़ काव्यकृति है और मुक्त छंद और सममात्रिक छंद दोनों का संगम हमें अनामिका में मिलता है। इस द्वितीय संस्करण अनामिका में कवि ने रविन्द्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद के कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया है। बहुत अच्छे अनुवादक के रूप में भी निराला ने अपनी पहचान बनाई है। इस तरह मित्रों, निराला की कविता में, काव्य यात्रा में रचनाओं के प्रकाशन से, कविताओं के संग्रह से बदलते हुए पड़ावों का बोध हम सहज रूप में करते चलते हैं। हम अगले पड़ाव पर पुनः आपसे चर्चा करेंगे। अभी आपसे अनुमति मांगते हैं और फिर से निराला की काव्य यात्रा के विविध पड़ावों पर बात करते हुए उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।